We start Standard 8 Science Chapter 16 Reflection of Reflected Light. प्रीवियस क्लास में हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ा था। आज हम कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। Can you tell how do you see if the barber in a saloon has cut the hair on your neck properly or not? क्यों बार्बर सैलून में बार्बर आपकी नेक को देखता है मिरर में? इन अ सैलून देर आर मिरर इन फ्रंट ऑन एट बैक. द इमेज ऑफ अ बैक ऑफ योर हेड इज फॉर्म्ड इन द मिरर एट द बैक. द इमेज ऑफ दिस इमेज इज फॉर्म्ड इन द मिरर इन फ्रंट ऑफ यू, जिससे वो मिरर से जो मिरर की इमेज है आपको प्रॉपर दिख सके. Thus you can see how the hair at the back side of your head is cut. जिससे आप ये देख सको कि आपके हेयर कैसे कट रहा है बैक साइड में. ओके, what type of image do we see in a mirror? What happened to the left and right side? जो प्लेन मिरर में आपकी शेडो बनती है वो आपकी अपोजिट साइड में बनती है. लेफ्ट का राइट साइड और राइट का लेफ्ट साइड इंटरचेंज हो जाता है. Our right hand appear to be the left hand and image and the left hand appear to be the right hand. इसको कौन सा inversion बोलते हैं? Lateral inversion. How do we see the image of a moon in water? हमको कैसी मून की इमेज दिखती है? The moon is a not self-illumination. The sunlight falling on the surface of the moon is reflected. This reflected light is again reflected by water to give us the image of moon. इस तरह से हमको वाटर में मून की इमेजेस दिखती है. ओके, in saloon there are mirror in your front and back. The image of the back of your head is from the mirror at the back, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया. The image of this image is formed in the mirror in front of you. Thus you can see how the hair at the back side of your head is cut. How do we see the image of a moon in water? As moon is not self-luminous, the sunlight falling on the surface of the moon is reflected. This reflected light is again reflected by water to give us the image of moon. In this way, light can be reflected several times. इस तरह से जो लाइट है बहुत बार रिफ्लेक्टेड होती है. ये हमारी कैलिडोस्कोप बनाने की एक्टिविटी है. इसमें इस तरह से हम इसको फिगर को देखते हैं. ये कार्डबोर्ड ट्यूब है, कैप है क्लोजिंग के लिए एंड मिरर है. टेक 3 रेक्टेंगुलर मिरर ऑफ द सेम साइज. आपको 3 रेक्टेंगुलर मिरर लेने हैं सेम साइज के. यूजिंग स्टिकी टेप स्टिक द मिरर टुगेदर मेकिंग अ ट्रायंगल विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फेसिंग टूवर्ड. इन तीनों मिरर को इस तरह से अटैच करके ट्रायंगल फॉर्म में टेप का यूज़ करके उनको चिपका देना है. टेक अ वाइट पेपर ऑफ अ ट्रायंगुलर शेप एंड फिक्स इट विद टैप एट वन एंड ऑफ द मिरर क्लोजिंग दैट एंड. और इसके लास्ट के जो एंड पॉइंट पर एक वाइट पेपर लगा देना है. ओके, इंसर्ट 4-5 कलर्ड ग्लास पीसेज इन द होलो ऑफ द मिरर. आपको क्या करना है? 4-5 कलर्ड ग्लास पीसेज मिरर में डाल देना है. क्लोज द अदर एंड ऑल्सो विथ अ पेपर एंड मेक अ होल इन इट. और जो हमारा यहाँ का जो मेन है इसको भी हमको पैक कर देना और एक छोटा सा होल लगाना है. दिस आर फॉर्म ड्यू टू द रिफ्लेक्शन बाय द 3 मिरर. अब आप जब इसका ये तीनों जो मिरर लगे हैं इनका एक दूसरे के साथ रिफ्लेक्शन होता है और डिफरेंट डिज़ाइन बनती हैं, इसको हम बोलते हैं कैलिडोस्कोप. The speciality of a kaleidoscope is the design do not easily repeat. और इसमें जो डिज़ाइंस बनती हैं वो इजीली रिपीट नहीं होती हैं. एवरी टाइम द डिज़ाइन इज़ अ डिफरेंट. हर टाइम डिफरेंट डिज़ाइन बनती है और वो कलरफुल जो आपके कांच ग्लासेस रहते हैं वो बहुत सुंदर डिज़ाइन फॉर्म करते हैं. People making wallpaper which are used to decorate walls and cloth design use colored. इसमें से न्यू डिज़ाइन बना के डेकोरेट लोग वॉल तथा वॉल और डिज़ाइनर्स बनाते हैं. ये खिलौनों के रूप में भी मार्केट में अवेलेबल है. पेरिस्कोप. इसके लिए हमको एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेना है. मेक स्लिट इन द टॉप एंड बॉटम साइड. इस तरह से इसको अरेंज करना है 45 डिग्री के एंगल पे. ओके,
Make an angle and two mirrors so that an angle of 45 डिग्री। और इसके अंदर एक मिरर को ऐसे अरेंज करना है 45 डिग्री विद द साइड ऑफ बॉक्स एंड आर पैरेलल टू ईच अदर। एक दूसरे के पैरेलल मिरर लगाने हैं और वो किस में अरेंज करने हैं 45 डिग्री के फॉर्म में, इस तरह से। मेक टू विंडोज ऑफ 1 इंच ईच नियर द टू मिरर। नाउ सी थ्रू द बॉटम विंडो। इस तरह से यहाँ पे दो हमको गैप्स रखने हैं देखने के लिए, और यहाँ से हम देखेंगे और वहाँ से हम फिगर को देखेंगे। फ्रॉम द बॉटम विंडो वन कैन सी व्हाट इज़ द फ्रंट ऑफ द टॉप विंडो। हमको बॉटम विंडो में क्या है हम उसको टॉप विंडो से देखेंगे। दिस डिवाइस इज कॉल्ड अ पेरिस्कोप। ये डिवाइस क्या कहलाती है? पेरिस्कोप। दिस इज यूज्ड इन सबमरीन टू सी ऑब्जेक्ट अबोव द सरफेस ऑफ द वाटर। ये सबमरीन में यूज़ किया जाता है सरफेस ऑफ वाटर में कौन सी चीज़ें हैं ये देखने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ऑब्जर्व एंड कीप वॉच ऑन द ऑब्जेक्ट और अ पर्सन ऑन द ग्राउंड। अंडरग्राउंड बंकर में क्या है इसको देखने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। कैलेडोस्कोप एंड पेरिस्कोप बोथ यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये दोनों प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है। इन दोनों में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। इफ़ द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स एन एंगल ऑफ 16 डिग्री विद द नॉर्मल, व्हाट एंगल मस्ट द इंसिडेंट रे मेक विद द नॉर्मल। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बना रही है एंगल 60 डिग्री नॉर्मल के साथ, तो आपको निकालना है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। ओके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल आर इक्वल 60 डिग्री। ओके, देन इंसिडेंस एंगल इज एंगल आई इक्वल क्वेश्चन मार्क आपको जो कि निकालना है। और रॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होती हैं। दैन एंगल आर इक्वल 60 डिग्री, सो दैट एंगल आई इज ऑल्सो 60 डिग्री। द इंसिडेंट रे विल मेक एंगल ऑफ 60 डिग्री। सेकेंड है, if the angle between the incident ray and the reflected ray is a 90 degree, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों 90 डिग्री के एंगल पे फॉर्म हो रहे हैं। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखिए, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल के बीच 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं एंगल आई प्लस एंगल आर इक्वल 90 डिग्री। अब आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल आर को आप लिख सकते हैं एंगल आई, टू एंगल आई इक्वल 90 डिग्री, देन एंगल आई इक्वल 90 डिवाइडेड बाय 2 इज कम 45 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंस आर कितना होगा, दोनों एंगल कितने के होंगे 45 डिग्री के, और दोनों इक्वल हैं। The angle between the plane mirror and the incident ray is 35 degree. What is the angle of incidence and angle of reflection? According to the question, the angle between the plane mirror and incident ray is 35. ये हमारा प्लेन मिरर है और एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है 35 डिग्री। What is the angle of incidence and angle of reflection? आपको इंसिडेंस एंगल भी निकालना है, आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी निकालना है। ओके, आई एंड आर। अब आपको पता है ओ पी ओ ए इज 35 और पी ओ एन परपेंडिकुलर होते हैं, तो वो होता है 90 डिग्री। देन यू कैन से एंगल 35 plus angle AON equal 90 degree. Then angle AON 90 minus 35 is 55. Then you can say angle of incidence is I equal 55, और आपको पता है दोनों इक्वल होते हैं, तो एंगल R कितना होगा 55 डिग्री।
What angle will be the reflected ray make with the mirror if the angle of incidence is 40 डिग्री। आपको बताना है कि अब जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे बना रही है मिरर के साथ 40 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 40 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है कि रिफ्लेक्टेड रे मिरर के साथ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। एंगल QON equal 90 degree and NOB equal 40 degree. Then you can say NOB plus QOB equal 90 degree. Angle QOB equal 90 minus 40 degree then 50 degree. अब ये आपका कौन सा एंगल है? 50 डिग्री। तो ये आपका आ गया रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर। रिफ्लेक्टेड रे जो मिरर के साथ फॉर्म कर रही है वो एंगल है। ओके, The reflected ray will make an angle of 50 degree with the mirror. आपका ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। प्लीज़ वॉच द वीडियो प्रॉपरली and do the practice for this numerical. Okay, thank you.